चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। भारत सरकार द्वारा लाए गए सेना के लिए नई अग्निवीर योजना के विरोध में पूरे देश में कई युवाओं ने तांडव मचा रखा। हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले युवाओं के लिए बनारस के सीपी सतीश भारद्वाज की इस स्टेटमेंट को सुनकर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। क्या कुछ दिनों पहले जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, मांग करने वाले युवा इस देश के बच्चे नहीं थे क्या? जिनके घरों को कानून का मजाक उड़ाते हुए बुलडोजर से गिरा दिया गया, क्या वह देश के बच्चे नहीं थे क्या? या जिनको पुलिस द्वारा गोली मार दी गई और जिनको थानों में जानवरों की तरह पीटा गया, क्या वह देश के बच्चे नहीं थे क्या? या उनका गुनाह बस इतना था कि वो मुसलमान थे? तो चलिए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं बनारस के सीपी सतीश भारद्वाज के इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पर लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। संदीप सिंह लिखते हैं कि आफरीन फातिमा हमारे देश की बच्ची नहीं थी क्या? वसीम अकरम त्यागी भी सवाल करते हैं, वो जो फ्रिज एलिमेंट की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे वो किसके बच्चे थे सर? मुजफ्फर अली बेग नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, ये जो आपके अपने बच्चे हैं इन्होंने ही पूरे देश में आग लगा रखी है और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही बच्चे मुसलमान होते तो दुश्मन बच्चों की तरह होते। अब तक हजारों FIR दर्ज हो चुकी हो। स्थानीय थाने का वीडियो डाल रिटर्न गिफ्ट बोलकर जश्न मना रहे हो। अब्दुल अंसारी CPI द्वारा लिखा गया, अपने बच्चे हैं इसलिए इन्हें समझाने की जरूरत। अगर रहीम, सलीम, करीम होते तो उनका पोस्टर लगाकर इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता। आजाद जहूर कासमी नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, कमिश्नर साहब आफरीन फातिमा इस देश की बेटी नहीं थी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन करने वाले इस देश के बच्चे नहीं थे। या सहारनपुर में गिरफ्तार कर थाने में जिन मुस्लिम लड़कों के साथ बर्बरता की गई, क्या वह देश के बच्चे नहीं थे? यही दोगलापन इस देश को खोखला कर रहा है। आशा श्री नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, दंगों के नाम पर 12-12 साल के बच्चों पर भी यूपी पुलिस ने लाठियां मारी, क्या वे अपने देश के बच्चे नहीं थे? बच्चों में भेदभाव आपकी प्रशासन व्यवस्था ने किया है। अब अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है तो समझाइए, पर इनमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मोहम्मद काशिफ यजदानी लिखते हैं, वो बच्चे भी आपके ही बच्चे थे सतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने जुमे के नमाज के बाद प्रदर्शन किया था। आज उन्हें भी समझाने के लिए इसी प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन ने किया होता। स्वामी भूतपूर्व पार्षद का पड़ोसी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, दिल्ली में बैठे उस एक इंसान को समझा दो, फिर पूरे देश को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैयद हसन काजमी लिखते हैं, हमारे ही बच्चे हैं। वाह CP साहब वाह, अगर मुसलमान होते तो उपद्रवी होते, गुंडे होते, आतंकवादी होते। आप जैसे बिना रीढ़ वाले IAS और IPS ऑफिसर उनके घरों को ढाने की तैयारियों में लग गए होते।